हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके गुरुजी। आज हम करेंगे पॉलिटी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसे कि हम ऑलरेडी 4 पार्ट डिस्कस करवा चुके हैं, उनके जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बाकी इनकी जो प्लेलिस्ट है पॉलिटी की अलग से डाल रखी है, उसको भी आप प्रॉपर देख सकते हैं। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कर रखा है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रखा है, फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट कर रखा है। तो आज पार्ट 5 है। सोर्स ऑफ द टॉपिक है वो है एम लक्ष्मीकांत एंड द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ द यूपीएससी, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ द यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपीपीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम्स। सो बहुत ही रेलेवेंट रहने वाला है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो स्टेट पीसीएस है, चाहे वो यूपीएससी है, सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही रेलेवेंट रहने वाला है। सो लेक्चर्स के साथ बने रहिए एंड तक। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को? हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जुडिशरी, बी ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव, सी ऑप्शन है पार्लियामेंट एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा जुडिशरी, ए ऑप्शन बन जाएगा आंसर। सो कौन से आर्टिकल के अंडर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है? अगर पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट तो आंसर आ जाएगा 32 आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर हाई कोर्ट की बात की जाती है तो आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसका जो टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। कौन सा आर्टिकल ऐसा है कि जो इंश्योर करता है कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड? सो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 14 आर्टिकल, बी ऑप्शन है 19 आर्टिकल, सी ऑप्शन है 21 आर्टिकल, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो हमारा 21 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है राइट टू अब्रॉड, जिससे हम अब्रॉड जा सकते हैं। हमारा वो राइट कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल नंबर 22, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सो हम नीचे एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ द मेनका गांधी वर्सेस Union of India in 1978, the Supreme Court held that the right to travel abroad is a fundamental rights and secured by the Article number 21. जो हमारा राइट टू अब्रॉड है, एक फंडामेंटल राइट है, वो प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल नंबर 21 के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप भी पेन डाउन कर सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ है आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को। सो राइट टू अब्रॉड हमारा फंडामेंटल राइट्स है और इंश्योर किया जाता है आर्टिकल नंबर 20 के अकॉर्डिंग। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस। कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस से? सो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 22। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस से डील करता है वो है आर्टिकल नंबर 19। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ओवरऑल 19 आर्टिकल को देखा जाए तो वो डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप पेन डाउन कर सकते हैं। सो अपन नीचे पढ़ भी लेते हैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई आपकी कन्वीनियंस के लिए। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट ए गिवन डायरेक्टली, बट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो डायरेक्टली कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल नंबर 19 के अंडर आता है। सो आर्टिकल नंबर 19 क्या है? आर्टिकल नंबर 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बिना किसी देरी के। सो अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। कौन सी ऐसी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके दौरान हमारी जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी, जिसको अबॉलिश किया गया है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है? सो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 17 एंड द आर्टिकल नंबर 19। जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 है वो डील करता है राइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, या कह सकते हैं अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं। नीचे डेफिनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। Article 17 abolishes the untouchability and declares that its practice in any form is forbidden, and enforcement of any disability arising out of the untouchability shall be an offence and the punishable by law. आर्टिकल 17 कह रहा है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है, अगर फिर भी कोई प्रैक्टिस करता है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा बाय द लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 17। जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं या आने की प्रोबेबिलिटी है। सो बहुत ही ध्यान से करना है, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन।
कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो डील करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन से? कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो डील करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन से? हमें 4 ऑप्शन दिए, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। जो हमारा आर्टिकल नंबर 24 है वो डील करता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। जो एक्सप्लॉयटेशन होती है चिल्ड्रन की, एज ए उनको चाइल्ड लेबर डील किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 24। जो हमारे चाइल्ड लेबर लॉज बने हुए हैं, चाइल्ड लेबर लॉज बने हुए हैं, वो भी आर्टिकल नंबर 24 के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। सो आप पढ़ भी लेते हैं। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। दिस आर्टिकल prohibits the employment of the children under the age of the 14 in any factory, mines and engagement in the other hazardous employment। जो हमारा आर्टिकल नंबर 24 है वो फॉरबिड करता है या रोकता है कि कोई भी चाइल्ड जो 14 साल से नीचे है वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंगेज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो माइंस हो या कुछ और काम हो। सो ये था आर्टिकल नंबर 24 के बारे में। जो हमारा बाकी जैसे वुमेंस की ट्रैफिकिंग है, वुमेन ट्रैफिकिंग है, वुमेन प्रोस्टिट्यूट्स है, उनको भी इसी आर्टिकल के अंदर बैन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप एम लक्ष्मीकांत की बुक है और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बिना किसी देरी के। सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर। कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जिसके दौरान हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है? सो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 19 to 20 आर्टिकल, 16 to 19 आर्टिकल, 17 to 21 आर्टिकल और 18 to 21 आर्टिकल। जो हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है वो दिया गया है 19 to 22 आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना है आपको, क्योंकि फंडामेंटल राइट से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है कोई ना कोई एग्ज़ाम में। सो खास करके एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। पर्टिकुलरली एसएससी एग्ज़ाम के लिए या स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम आते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक आते हैं, पॉलिटी के टॉपिक आते हैं, तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टेट पीसीएस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो हम पढ़ते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 19 डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू इंक्लूडिंग द राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे आपको बताया कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है वो डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। जो आर्टिकल नंबर 20 है वो डील करता है विद द प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट टू ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। जो हमारी कन्विक्शन होती है, जैसे कोई हम क्राइम कर देते हैं तो हमें पुलिस कब लेके जाएगी, कब छोड़ेगी, कब कोर्ट में पेशी होगी। सो ये आर्टिकल उसके साथ डील करता है, आर्टिकल नंबर 20। जो हमारा 21 आर्टिकल है वो डील करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ। जो हमें रहने की स्वतंत्रता है उसके साथ डील करता है आर्टिकल नंबर 20। जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है वो डील करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ। जो हमारा आर्टिकल नंबर 20 है वो डील करता है कि जब हमें मतलब कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं हमारे साथ कैसी डीलिंग होगी, तो वो आर्टिकल डील करता है आर्टिकल नंबर 20। नीचे दिया भी हो, आप डेफिनेशन में पढ़ भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, वैसी ही नॉलेज जैसे आपको हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसी ही नॉलेज आपको इंस्टाग्राम पेज पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर पूरी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, कौन सी जॉब आ रही है, कौन सा रिजल्ट्स आ रहे हैं, सभी के सभी अपडेट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड किया गया है? सो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13, 14 और 15। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो आर्टिकल नंबर 14 के अंडर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 2 पॉइंट्स आते हैं आर्टिकल नंबर 14 के अंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल नंबर 12, 13 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स की, उनको जाके जरूर देखिए। जो हमारा सोर्स है वो है एम लक्ष्मीकांत, आपको पता होगा सभी को। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफेबल, फ्लेक्सिबल, अनजस्टिफेबल, रिजिड। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिफेबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिसेबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई ब्रीच करता है तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं। सपोज करो स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच कर रहा है तो हम स्टेट के कोर्ट के पास जा सकते हैं कि स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच कर रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ? जस्टिफेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बहुत ही डिटेल वे में करवाया है। जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 देखेंगे या हमारी 4th पार्ट देखेंगे सीरीज़ का,
तो हमने बहुत ही डिटेल वे में करवाया गया कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई ब्रीच करता है, उनको हार्म करता है, चाहे वो स्टेट है, कोई इंडिविजुअल है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड किए जा सकते हैं या इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किए जा सकते हैं। सस्पेंड का मतलब होता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो लागू नहीं होंगे। सो एक ही सिचुएशन होती है जब आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं, वो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। बाकी जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो आप पढ़ भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही डिटेल वे में डेफिनेशन में हमने समझा रखा है कि कैसे कैसे होता है सब। बाकी आपको पढ़ के भी सुना देते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर द नेचुरल एंड द नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैन ओनली बी सस्पेंड during the emergency for which provision have been given under the article number 358 and 359। जिस वे में सस्पेंड किए जाएंगे वो प्रोविज़न दी गई है आर्टिकल नंबर 358 एंड 359। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल के अंडर फंडामेंटल राइट्स को ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 358 एंड 359। फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। जो हमारे आर्टिकल नंबर 20 और 21 के अंडर फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो कभी नहीं सस्पेंड किए जा सकते। बाकी सारे के सारे अपने फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। सस्पेंड का मतलब ये होता है कि जैसे आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया, आप कोर्ट के पास जाओ कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप कोर्ट के पास जाओ कि हम मेरा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो स्टेट के द्वारा या कंट्री के द्वारा हार्म किया जा रहा है, उसको ब्रीच किया जा रहा है, तो कोर्ट उस टाइम अप पे आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि उस दौरान नेशनल इमरजेंसी लगी है और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं स्टेट द्वारा डिसॉल्व कर दिए गए हैं या सस्पेंडेड कर दिए गए हैं। सो ये था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको ऐसी पावर दी गई है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में ला सकता है। सो जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे भी आपके फंडामेंटल ब्रीच होंगे, फंडामेंटल राइट्स को हार्म किया जाएगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, वही आपके फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। सो हमारा ऑप्शन बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वही एक इंस्टीट्यूशन है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवा सकता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म किया जा रहा है, तो आप कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट करवाने में हेल्प करेगा। जैसे कई बार ऐसे हो जाता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया जा रहा, जैसे कि कई बार देख रहे हैं कि जो मीडिया को बैन किया जा रहा है, तो मीडिया सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है, आर्टिकल नंबर 19 के अंडर आता है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे को बोलने का अधिकार है। तो उस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी कि जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कंट्री को हार्म तो नहीं कर रहा है कहीं किस वजह से। अगर हार्म नहीं कर रहा होगा तो स्टेट को ऑर्डर दिया जाएगा कि इनको प्रॉपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का टाइम दिया जाए या इनको मौका दिया जाए बोलने का। जैसे कि हम प्रोटेस्ट देखते हैं, जैसे कि अभी डीयू में प्रोटेस्ट हुए से CAA अगेंस्ट, तो स्टूडेंट बोल रहे थे ये प्रोटेस्ट क्यों करने दिए जा रहे थे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप पीसफुल वे में। सो ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई पुलिस आके हार्म करती है, आपको डंडे मारती है या आपको उठाती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे पर हमें उठा दिया गया या हमें हार्म किया गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया गया। तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास आप PIL लगाएंगे, अपनी याचिका लगाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा। सो इस तरह से आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। सो हमारा ऑप्शन बन जाएगा D। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा इम्प्लीमेंट होंगे तो वो आर्टिकल नंबर 32 के अंडर आ जाएंगे। अगर आपके फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो वो आर्टिकल नंबर 226 के अंडर आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इनको आप पेन डाउन करते जाएं। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, स्टेट PCS दे रहे हैं या स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट रहेंगे क्वेश्चन। सो UPSC से लेकर सभी स्टेट एग्ज़ाम, SSC, PCS, सभी एग्ज़ाम के लिए ये फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक हमने किया ये रेलेवेंट रहेगा। अभी एक और पार्ट भी है फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन का, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन को दबा दीजिए
और मैं आपको और भी एक बात कहना चाहता हूँ, आपके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यही था फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक्स। जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है वो हमने पार्ट 5 में करवा चुके हैं। उसको आप जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेसिक से हमने करवाया फंडामेंटल राइट्स को। जो हमारे पहले वाले भी लेक्चर्स हैं पॉलिटी पे, हमने उनको बहुत ही डिटेल वे में करवाया, जैसे कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करवाया है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करवाया, बहुत ही डिटेल वे में करवा रखे हैं हमने टॉपिक। तो उनको जाके ज़रूर देखिए। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है एक पॉलिटी के सेक्शन की, तो आप उनको जाके ज़रूर देख सकते हैं। सो एक लेक्चर और लगेगा फंडामेंटल राइट्स पे, उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।